बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इब्तदाई वेलोसिटी जो उसकी है ना वो ये है कुछ। इट एक्सलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और उसका कुछ एक्सलरेशन ये वाला है फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। हाफ मिनट में कितने सेकंड होंगे? ऑब्वियसली 30 सेकंड होंगे, ठीक है ना। उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें आप सिंपली। 60 है, 60 का हाफ किया जाए तो 30 बनता है, 30 सेकंड में, ठीक है ना। हाफ मिनट 30 सेकंड। फाइंड दी डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बताएं जी कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्टेंस मीन एस, फासला, ठीक है ना। ड्यूरिंग द टाइम, इस टाइम में, ठीक है ना। 30 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया। एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वी आई तो वो 10 मीटर पर सेकंड उसने बता दिया ना। उसने कहा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार वी एफ क्या होगा, ये हमें बताएं जी। चलें, सिंपल ही है, जस्ट आपने फार्मूले इनके अंदर लगाने हैं और आंसर निकाल लेना, ठीक है ना। एस वाला हरकत की दूसरी मुसावात लगा लें, बेशक तीसरी मुसावात लगा लें, तो आपके पास आंसर एस का निकल आएगा, डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पर हम हरकत की दूसरी मुसावात लगा के निकाल देते हैं जी। चलें जी, पहले देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, उसको लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन उसने दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, बेसिक यूनिट में दिया हुआ है ना, ठीक है। टाइम 30 सेकेंड, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि हाफ, 60 को डिवाइड करो 2 के ऊपर तो 30 सेकेंड आते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ड्यूरिंग द टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है एस, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब हरकत की दूसरी मुसावात लगा लें, बेशक तीसरी लगा लें, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे हरकत की दूसरी मुसावात लगाता हूँ। और ये देखें VIT प्लस 1/2 AT², जोन सी मर्ज़ी आप लगा लें, आंसर वही आएगा। चलें जी, इसके अंदर वैल्यू पुट की हमने सारों के अंदर। जैसी वैल्यू पुट की तो एटलीस्ट आप कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से आपको पुट करके वैल्यू डायरेक्ट भी बता देता हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हैं। वेट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आंसर निकल आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि वो अपना किया हुआ था, आपको हर एक स्टेप करके दिखाया हुआ था, तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये देखें आपके पास 10 इंटू ब्रैकेट कितना है, 30 है, 30 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। 1/2, 1 को 2 के ऊपर तकसीम करो, जमा, प्लस 1 को 2 के ऊपर तकसीम करो, ओबियसली 0.5 आता है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू आपके पास क्या है इस वक्त, 0.2 है। और टी की वैल्यू क्या है आपके पास, टी की वैल्यू है 10, बंद किया ब्रैकेट, और स्केयर है ऊपर, ये लें जी स्केयर है जी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने एक मरतबा ही लिख ली। अब इसके अंदर मैंने जैसे इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो उसने आंसर हमें दे दिया 310। माइट भी कोई मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं यहाँ से। चलें जी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी यहाँ पे 30 लिखना है, ठीक है ना। टाइम 30 है, मैंने लिखा हुआ है 10, ठीक है ना। यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, 30, ठीक है। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू का बटन प्रेस करके 390, ठीक है। आपको समझ लग गई होगी ये किस तरह सॉल्व किया है। मैंने कहा चलें आपको मैनुअली भी करके दिखा देते हैं।
आप ये ना कहिएगा कि कहीं पता नहीं कैसे आंसर निकाल लिए सर ने। अब आपको पता चल गया। चलें जी, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलें जी, अब दूसरा उसने कहा था फाइनल वेलोसिटी। वो फाइनल वेलोसिटी आप हरकत की पहली मुसाबात लगाएं और डायरेक्ट आंसर निकाल लें, ठीक है ना। Vf इजिकल टू VI प्लस AT, पुटिंग द वैल्यूज़, आंसर डायरेक्ट 16 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का आप अगर आपको यूनिट ना वेलोसिटी का पता चल रहा हो क्या है, तो आप पहले वाला देख लें। उसने इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट ऊपर बताया हुआ है मीटर पर सेकेंड, तो जब वेलोसिटी का एक का बता दिया तो दूसरी का भी वही यूनिट होगा, आपको इस बात का पता है। चलें जी, नेक्स्ट 4 करते हैं। अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल है, उसको हिट किया गया है, यानी कि कोई चीज़ के साथ हिट किया है। यानी कि अक्सर आप मैच देखते हैं अगर शौकीन है तो जैसे ही छिक्का लगता है या चौका लगता है, जैसे ही वो बैट के साथ बॉल टकराती है तो वो अपवर्ड ऊपर की तरफ गई विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर को गई। इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो अपनी जो हाईएस्ट जो उसका पॉइंट है ना, पीक, वो 3 सेकेंड के अंदर वहाँ पर पहुँच जाती है। अच्छा जी, 3 सेकेंड के अंदर वो बॉल जो है ना अपना हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुँच जाती है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, तो उसकी मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल, कहाँ तक वो गई है, कितना उसने फासला तय किया है, वो आप फाइंड करें, ठीक है ना। डिस्टेंस एस फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और कितनी देर बाद वो ग्राउंड में वापस आएगी। अच्छा, पहले इसके अंदर ना आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, टिप। कितनी यानी कि कितनी देर लगी उसको हाईएस्ट पीक पे जाने के लिए, उसको 3 सेकंड लगे हैं जी, ठीक है। अगर 3 सेकंड उसको जाने में लगे हैं ना, तो उसको आने में भी ऑब्वियसली 3 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। एक तो आपको आंसर मिल गया। उसने कहा था ना हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, इट मीन्स के 3 सेकंड ही लगेंगे। चलें, और अब जब कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है ना, तो उस वक्त जी की वैल्यू जो होती है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो -10 होती है। और अगर ऊपर से चीज़ नीचे को आए ना, जैसे बारिश के कतरे ऊपर से नीचे आते हैं, उस वक्त जी की कीमत जो होती है वो 10 होती है, पॉजिटिव होती है। अब क्योंकि हिट किया गया है बॉल को, नीचे से ऊपर गई है, तो उस यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा ना, वो यहाँ पर -10 होगा। चलें जी, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी उसने 30 मीटर पर सेकंड दी हुई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने -10 बताया हुआ है, और टाइम उसने 3 सेकंड बताए हुए हैं। हमें बेसिक यूनिट ही हैं, सारे बेसिक यूनिट में ही हैं, तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा था फाइनल वेलोसिटी उसकी वो, क्योंकि 0 मीटर पर सेकंड है, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, कब वो यानी कि आखिरी हद तक जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी वो फाइंड करना है हमने, और टाइम टेकन टू रिटर्न कितनी देर लगेगी उसको। अब एस फाइंड करना है। एस फाइंड करने के लिए आपको पहले बताया हुआ है कि आपने हरकत की दूसरी मुसावात ले लें, बेशक तीसरी ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, उसके अंदर ये वैल्यू पुट करें और आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ए आएगा वहाँ पर ए नहीं हमने लिखना, वहाँ पर जी लिखना है। मैं अभी आपको फार्मूला लिख के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, VAT 1/2 जी टी स्केयर, पहले AT² होता था ना, लेकिन अब जी आ जाना है। एक्सेलरेशन क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इस वजह से यहाँ पे जी है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट की है, जैसी वैल्यू पुट की है तो हमारे पास आंसर निकल आया जो कि 45 मीटर है। मिनट नहीं है, ये मीटर है, ठीक है ना, डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा। तो कुछ बच्चे इसको मिनट पढ़ जाते हैं कि ये पता नहीं मिनट लिखा हुआ है सन ने। मिनट नहीं है बेटा, MIN, मिनट MIN होता है, ये मीटर है। अच्छा जी, इतना उसने फासला तय किया है, ठीक है। अब हमने बताना है कितनी देर उसको लगेगी। अब उसको जाने में भी 3 लगते हैं, आने में भी 3 लगते हैं। टोटल कितना हुआ जी टाइम? 6 सेकंड कुल हुए। जाने में कितने लगे? 3, आने में कितने लगे? 3। चलें यहाँ पे लिख के भी आपको बता देते हैं। टोटल टाइम इज़ इक्वल टू टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम रिटर्न टू ग्राउंड, यानी कि दोनों को अगर प्लस किया जाए ना तो टोटल टाइम बनता है। टोटल टाइम हमारा 6 सेकंड बनेंगे, 3 जाने में और 3 आने में, तो इन दोनों को प्लस करोगे 6 आएंगे। लेकिन उसने आपसे पूछा था
हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड, तो वो 3 सेकंड लगेंगे। इसका आंसर 3 है। मैंने 6 आपको टोटल बता दिया कि टोटल टाइम इतना लगता है। तो आपने अगर वो आपसे कहीं क्वेश्चन में टोटल पूछ ले तो आपने इस तरह बता देना है, लेकिन इसका इस वक्त 3 सेकंड ही है आंसर, ठीक है ना। चलें, आई होप आपको समय लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 5वां और 6ठा जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।